नमस्कार दोस्तों। ईश्वर किसी से कुछ छीन लेता है तो उसके बदले वो बहुत कुछ दे देता है। ये कहानी एक ऐसे चित्रकार की है जो बहुत ही बदसूरत था। उसे कोई लड़की प्रेम करे यह असंभव था, परंतु उसका दिल उतना ही खूबसूरत था। ये कहानी है वान गॉग की। एक ऐसा बदनसीब चित्रकार कि जब वो जीवित रहे तब तक उनकी एक भी पेंटिंग नहीं बिची। आज वान गॉग की हर एक पेंटिंग का मूल्य करोड़ों रुपए है। तो दोस्तों, वान गॉग का जन्म हॉलैंड, जिसे हम नेदरलैंड भी कहते हैं, वहां हुआ था। वान गॉग के पिता उन्हें एक पादरी बनाना चाहते थे, परंतु वान गॉग को तो कला से प्रेम था। वो कला के प्रति समर्पित थे। इस विद्रोह के कारण पिता ने वान गॉग को घर से बाहर निकाल दिया। वान गॉग के बड़े भाई को उनसे बड़ा प्रेम था, तो वो हर महीने कुछ पैसे वान गॉग को भेजता था। इतने पैसों से मात्र 2 वक्त का खाना ही खाया जा सकता था। इसलिए वान गॉग मात्र एक वक्त ही भोजन करता और बाकी के पैसों से वह पेंटिंग के लिए कैनवास और रंग खरीदता। वान गॉग गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था और उसमें चित्र बनाता। वान गॉग के चित्र लोगों की समझ से परे थे, इसलिए उसका कोई भी चित्र नहीं बिचा। इसलिए उसके भाई ने अपने एक मित्र को कुछ पैसे दिए और कहा कि जाओ मेरे भाई की एक पेंटिंग खरीद लो, उसे अच्छा लगेगा। वो मित्र गया। तो जब वो मित्र पहुंचा तो वान गॉग उसे अपनी सारी पेंटिंग्स दिखा रहा है, एक एक चित्र के बारे में प्रेम से बता रहा है। लेकिन वो मित्र झुंझला गया। उसने बोला कि मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे कोई मात्र एक चित्र दे दो। इस पर वान गॉग ने कहा, तुम कला के प्रशंसक नहीं हो, तुम्हें कला का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना चित्र नहीं बेचूंगा। और उस व्यक्ति को वहां से भगा दिया। एक सच्चा कलाकार इतना स्वाभिमानी होता है। एक लड़की को वान गॉग के चित्र में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न हुई। उसने एक पार्टी में वान गॉग को आमंत्रित किया। वो लड़की बड़ी धनवान थी। उस लड़की के कई मित्र पार्टी में उपस्थित थे। तभी वान गॉग ने उस लड़की से कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये शब्द उस लड़की के लिए आघातजनक थे। वो कभी सपने में भी सोच नहीं सकती कि वान गॉग जैसा व्यक्ति उसके समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखेगा। लड़की ने गुस्से में कहा कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? वान गॉग ने कहा, सब कुछ। लड़की ने क्या कहा, क्या तुम इस जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रख सकते हो? लड़की का प्रश्न खत्म होने से पहले वान गॉग ने जलती हुई मोमबत्ती पर हाथ रख दिया। उसका हाथ जलने लगा, लेकिन वान गॉग के चेहरे पर सिकन भी नहीं थी। वान गॉग के इस व्यवहार से लड़की सहम गई। बाद में उसके हाथ को उस ज्योति पर से हटाया गया। लड़की के पिता ने धक्के मारकर वान गॉग को घर से बाहर निकाला और हिदायत दी कि दोबारा यहां मत आना। वान गॉग की कोई भी पेंटिंग उसके जीते जी नहीं बिची। कभी किसी का उधार हो तो उधार चुकाने के लिए पेंटिंग दे देता, तो लोग वान गॉग के प्रति संकोच के कारण थोड़ी देर उसे अपनी ड्राइंग रूम में रखते। बाद में उस पेंटिंग को कूड़ेदान में या घर के कचरे में फेंक दिया जाता। कई बार ऐसा हुआ कि व्यक्ति को अपने कबाड़ में से एक पेंटिंग मिली, उसने उसे मार्केट में बेचा और वो करोड़पति बन गया। वान गॉग ऐसा व्यक्ति था जिसको जीते जी कोई सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार था। वान गॉग के जीवन में कभी कोई स्त्री नहीं आई। एक बार उसके भाई ने एक प्रोस्टिट्यूट को उसके पास भेजा। उस लड़की ने वान गॉग से बातें की और अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा। वान गॉग अभिभूत हो गया। उसने उस लड़की से पूछा, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा? ये कठिन प्रश्न था। क्यों? क्योंकि वान गॉग एक बदसूरत आदमी था। उसके चेहरे पर खूबसूरत कहने जैसी कोई चीज नहीं थी। खैर, लड़की ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हारे कान। वान गॉग ने लड़की से कहा, थोड़ी देर रुको। वह कमरे के अंदर गया और एक पैकेट लाके उस लड़की के हाथ में रख दिया। लड़की ने पैकेट खोला तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उस पैकेट में वान गॉग का कटा हुआ कान था। कुछ झूठे शब्दों की खातिर अपने कान काट के दे देने वाला व्यक्ति के दिल में कितना प्रेम होगा, यह आप अंदाज लगा सकते हो। वान गॉग इस दुनिया को समझ नहीं पाया और यह दुनिया वान गॉग को समझ नहीं पाई। वान गॉग ने अपने अंतिम दिन एक पागल खाने में बिताए थे। उसने अपना पूरा जीवन सूर्य की अलग अलग पेंटिंग्स बनाने में बिताए थे। उसने उस सूर्य का इतनी बार इतनी करीबी से निरीक्षण किया कि वो अंधा हो गया। उसे पीले रंग के प्रति काफी प्रेम था।
उसने उसकी सारी पेंटिंग्स में पीला रंग अवश्य देखने को मिलता है। उसने सूरज की, सूर्यमुखी की लाजवाब पेंटिंग्स बताई। दोस्तों, ये दिखाता है कि यदि आपका समर्पण हो तो आप महान व्यक्ति बन सकते हो। आई एम श्योर दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।